नमस्कार साथियों, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं उन दोस्तों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है। तो आज मैं आपको जो प्राइस चार्ट दिखा रहा हूं वो कौन सा स्टॉक का है। उससे पहले प्राइस चार्ट को देखते हैं कि अगर कोई आदमी या कोई इन्वेस्टर 16 जून 2023 को इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता और ऑल टाइम हाई के रेट पे अगर बेचा होता तो उसे पक्का प्रॉफिट होता। लेकिन कितने दिनों के अंदर में, तो देख सकते हैं 23 मई 2025 और 16 जून 2023, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 2 साल के अंदर में लगभग 5 गुना के करीब देख सकते हैं। 4 गुना तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता अगर ऑल टाइम हाई पे अगर बेचा होता तो किसी भी स्टॉक में ऑल टाइम हाई लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, या यूँ समझिए कि शुरू में ही ऑल टाइम हाई लग जाता है। ऐसा भी किसी स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बारे में किस लिए चर्चा कर रहा हूँ तो वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही कीजिएगा दोस्तों। इस स्टॉक का नाम सोजस फूड्स लिमिटेड। यह कंपनी केवल और केवल BSE स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, जिसका मार्केट कैप है 34 करोड़ 40 लाख। स्टॉक फी 11.3, ROC 73.3% और ROE 57.4%। बुक वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। करेंट प्राइस 11 रुपये 10 पैसे और 52 वीक का हाई प्राइस है 26 रुपये 20 पैसे और लो है 9 रुपये 61 पैसे। डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है और फेस वैल्यू 10 रुपये का है। 1993 में निर्मित सोजस फूड्स लिमिटेड कृषि और संबंध गतिविधियों के व्यवसाय में है। तो इसका व्यवसाय एक तरह से समझिए तो कृषि से संबंधित है। अब रही बात क्वार्टर का रिजल्ट का, तो देख सकते हैं जून 2022 से लेकर के दिसंबर 2023 तक सेल्स 0 है और एक्सपेंस होता रहा है, जिसके वजह से EPS तो शो नहीं हो रहा है, कारण कि नेट प्रॉफिट ही बहुत कम मात्रा में है शेयर के हिसाब से। तो इसलिए देख सकते हैं दिसंबर 2023 तक सेल्स कुछ भी नहीं है, लेकिन मार्च 2024 में सेल्स जो है 21 लाख का हुआ और एक्सपेंस 25 लाख का, जिसकी वजह से ये माइनस में रिजल्ट होता है। लेकिन अदर इनकम जुड़ गया 5 लाख का, जिसके वजह से ये प्रॉफिट में आ गया 1 लाख का। लेकिन फिर जून 2024 में सेल्स 0 हो गया, जिसके वजह से फिर से माइनस में रिजल्ट आया, -2 लाख का नेट प्रॉफिट। लेकिन सितंबर 2024 के बाद में इसका सेल्स ठीक ठाक होने लगा, कारण सितंबर 2024 में 7 करोड़ 83 लाख का सेल्स हुआ और दिसंबर 2024 में 36 करोड़ 7 लाख का सेल्स। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला। लेकिन फिर डाउन हुआ मार्च 2025 में 27 करोड़ 87 लाख का सेल्स। जून 2025 में 31 करोड़ 42 लाख का सेल्स और एक्सपेंस जो है 31 करोड़ 12 लाख का, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 लाख का और 3 लाख का अदर इनकम होने के वजह से इंटरेस्ट काट करके 2 लाख का। उसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 31 लाख का, जिसके वजह से टैक्स पेड करने के बाद में नेट प्रॉफिट 22 लाख का। तो अभी अगर देखेंगे तो इसमें पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है। इसके हिसाब से फ्यूचर का आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ हो सकता है ठीक ठाक इस स्टॉक के लिए। बाकी तत्काल में तो वैसा होना संभव नहीं होना चाहिए, कारण कि अभी तो ये उठता हुआ है, समझिए एक तरह से संभल करके आया है। 1 साल के अंदर अंदर में इतना अच्छा निर्णय लेना कि हाँ ये प्रोग्रेस कर जाएगा,
मेरे समझ से थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए, 1-2 क्वार्टर और देख लेना चाहिए, उसके बाद में समझ में आ जाएगा कि हाँ इस स्टॉक का फ्यूचर क्या हो सकता है। बाकी बैलेंस शीट देखते हैं तो पता चलता है कि रिजर्व अभी भी माइनस में है 25 करोड़ का, इक्विटी कैपिटल 31 करोड़ का और अदर लायबिलिटीज मात्र 1 लाख का, ब्रोइंग 1 लाख का, टोटल लायबिलिटी जो है 9 लाख का है, जिसमें से अदर एसेट ही है 9 लाख का। इन्वेस्टमेंट, करेंट वर्क इन प्रोग्रेस, फिक्स एसेट में कुछ भी नहीं है। आगे देखते हैं तो इन्वेस्टर के मामले में देख सकते हैं कितना घटिया प्रदर्शन है इस स्टॉक का। सितंबर 2022 से ले कर के इधर देखेंगे जून 2023 तक